हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम आज के दिन की बात करें तो जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि जेन स्ट्रीट जो बैन हुआ है और उन्होंने जो कमाया था 36,500 करोड़, जो कि दिखाता है कि F&O का ऑलमोस्ट 40% वॉल्यूम वही क्रिएट कर रहे थे। तो उस उनको बैन करने का एक नतीजा हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगा। अभी कुछ दिनों तक थोड़ा टाइम लगेगा वापस से F&O को बैक इन गेम आने में। तो वही चीज़ आज हमने देखी थी। अब ये एक और रीज़न से भी हुआ है कि टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी जो है अटकलें आ रही हैं। जैसे कि आज है 7 जुलाई, है ना? तो आज जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा शांत है। क्यों शांत है? एक तो जेन स्ट्रीट का एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मेजर रीज़न मुझे लग रहा है वो ये है कि 8 जुलाई यानी कि कल IST टाइम के हिसाब से 9:30 बजे के बाद से एक्चुअली ट्रंप ने बोला है कि हम हर कंट्रीज़ में, मतलब जिन कंट्रीज़ के साथ वो टैरिफ डील करने वाले हैं उनको टैरिफ लेटर्स भेजने वाले हैं, ठीक है? जिनमें लिखा रहेगा कि क्या टैरिफ इम्पोज होने वाले हैं, क्या डील होने वाला है। तो तूफान के पहले की शांति आप कह सकते हो, क्योंकि कल रात 8 जुलाई को जब डोनाल्ड ट्रंप भेजेंगे टैरिफ लेटर्स उन देशों को जिनके साथ यूएस का ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, उस वजह से ऐसा आज हमें एक मोमेंटम लेस मार्केट देखने को मिला। लेकिन अभी एक और न्यूज़ आई, वो ये था कि ट्रंप ने थ्रेटन किया है डायरेक्टली ब्रिक्स को। ब्रिक्स में इंडिया, ब्रिक्स का पार्ट है इंडिया, और ब्रिक्स ग्रुप पर उन्होंने टारगेट किया है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो 26% से भी ज़्यादा टैरिफ्स हम लगा सकते हैं, एडिशनली 10% का टैरिफ लगा सकते हैं। तो इंडिया ने भी इस पे जवाब दिया था, WTO में रिटेलिएटरी टैरिफ फाइल किया था US ऑटोज़ में। तो लेकिन अभी एक चीज़, जो एक पॉजिटिव चीज़ इंडिया के लिए जो लग रही है, क्योंकि ट्रंप ने खुद ही बोला था कि एक बहुत बड़ी डील इंडिया के साथ हो सकती है एंड दे आर वेरी क्लोज टू अ डील विथ इंडिया। और रिपोर्ट्स का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक मिनी डील फाइनलाइज होता हुआ हम देख सकते हैं इंडिया एंड US के बीच में। तो टैरिफ्स को 10% तक रेस्ट्रिक्ट करने की जो है बात हो रही है, एंड एग्रीकल्चरल एंड डेयरी को एक्सक्लूड करके बाकी सेक्टर्स पर अग्रीमेंट ऑलमोस्ट तैयार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डील गेटिंग डन इज़ वेरी हाई एंड, लेकिन अगर जो है कल रात तक फाइनल जो अनाउंसमेंट नहीं आती है, कल क्या बोलूँ, मतलब 9 जुलाई आप मान के चलो, 9 जुलाई तक अगर कुछ डील वील नहीं बनता है तो मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर 9 जुलाई तक डील हो जाती है, मिनी डील अगर हो जाती है, डील फाइनल होती है, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। स्पेशली सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, ऑटो सेक्टर्स हो गए, ये सारे अच्छा कामकाज आपको करता हुआ दिखेंगे एंड मार्केट में भी एक अच्छी आपको रैली देखने के चांसेस हैं। लेकिन अगर डील फेल हो जाती है तो मार्केट रिएक्ट करेगा नेगेटिवली, ठीक है? रुपीज़ जो है अगर स्टेबल रहता है, मतलब मान के चलो 85 रुपीज़ से ले 85.5 से 85.7 के आसपास में अगर रुपीज़ रहता है देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर रुपी फॉल करता है या फिर 86 के ऊपर अगर रुपी चला जाता है तो फिर भी मार्केट में आपको एक नेगेटिव रिएक्शन जो है देखने को मिल सकता है, और मार्केट में एक आपको नेगेटिव फ्लो यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। आज की अगर हम बात करें तो आज एक पूरा ही रेंज बाउंड मार्केट था। मैंने आपको टेलीग्राम पे लेवल्स बताए थे, हालांकि बिल्कुल ही कोई मोमेंटम आया ही नहीं मार्केट में। तो कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे? तो सबसे पहले तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो भी हम ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देख रहे हो ना कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन पर आके निफ्टी बार बार फॉल किया है ना? 3 बार तो फॉल कर चुका है। अब अगर चौथी बार ये रीटेस्ट करने आता है एंड इसको सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो चांसेस हैं कि ये टिक जाएगा ऊपर की तरफ में, ठीक है? और अभी तो वैसे भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस एक्शन शुड वर्क बेटर। जब से जेन स्ट्रीट बैन हुआ है तो प्राइस एक्शन थोड़ा बेटर वर्क करेगा, अनलाइक बिफोर जहां पर ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जा रहा था और लोग ट्रैप हो रहे थे। तो वो ट्रैप होने के चांसेस अभी थोड़े कम हो जाएंगे जब से सेबी ने ये एक्शन लिया है। तो यहाँ पे ये जो रेंज निकल के आ रहा है 25,510 का। तो 25,510 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि हाँ, इसके ऊपर एक हमें मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखिए,
अगर मैं सिर्फ इस बॉक्स को मान के चलूँ कि ये बॉक्स ब्रेक करेगा तो आप यहाँ लॉन्ग चले जाओगे, तो यहाँ पे फंस सकते हो, क्योंकि ये बॉक्स के जस्ट ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो कोई पॉइंट नहीं है फिर इसके ऊपर कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का। बेटर रहेगा कि 25,510, यानी कि ये जब ये लेवल जो है ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आ जाए, तब जाके हम एक मोमेंटम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली जब ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन का, तो जहाँ से हम ट्रेंड लाइन को शुरू कर रहे थे वहाँ तक के जाने के चांसेस रहते हैं टेक्निकली। तो 25,510 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ से हम ट्रेंड लाइन को शुरुआत हमने की थी, वो है 25,660 के आसपास। तो 25,510, 25,510 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम टिल 25,660, क्योंकि ये जो है इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने कल मेरा जो वीडियो था ना 22 मिनट का वीडियो था, एंड 18 मिनट पे मैंने पूछा था कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, ज़रूर से कमेंट करिएगा यस मैम। एंड कई सारे लोगों ने कमेंट किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जिन्होंने भी कमेंट किया था वो पूरी वीडियोस को देखते हैं। तो आई एम वेरी श्योर जो भी लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, आप लोग डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे लाइफ में, क्योंकि वो पेशेंस, अगर आपके पास 22 मिनट वीडियो देखने का अगर पेशेंस है, तो ट्रेडिंग में तो और क्या चाहिए, ट्रेडिंग में आपको पेशेंस ही चाहिए। तो अगर आपके पास 22 मिनट का वीडियो देखने का भी पेशेंस नहीं है, तो आप ट्रेड क्या ही करोगे। तो जो लोग भी पूरी वीडियो देखते हैं उनको मैनी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आपके अंदर वो पेशेंस है जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप फोड़ डालोगे ट्रेडिंग को। 25,408 का जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो ये लेवल ब्रेक होने पे नेक्स्ट जो हमारा स्विंग लो आ रहा है वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। तो ये अगर लो ब्रेक होता है तो चांसेस रहेंगे कि हम इस स्विंग लो तक आएंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट दिख रहा है, जो कि मैं कब से आपको बता रही हूँ कि 25,200 से 250 ये लेवल वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर कोई भी तरीके का ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ तक की ही पॉसिबिलिटी मुझे मैक्सिमम दिख रही है। ऐसा नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये भी ब्रेक हो जाए अनटिल अनलेस मान लो टैरिफ वैरिफ डील ही फेल हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो अलग बात है, वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कुछ अभी मतलब डाउन साइड ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन देखते हैं क्या होगा, मार्केट तो सुप्रीम है। तो 25,408 अगर ब्रेक होता है, तो 330, 250, 210 ये लेवल्स मैक्सिमम मुझे डाउन साइड के दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा अभी तो मैं नहीं देख रही। इन केस अगर ये भी ब्रेक हो जाता है या कुछ भी अगर ऐसा अटपटा मूवमेंट आ जाता है, तो मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम पर तो अपडेट कर ही देती हूँ रिवाइज लेवल्स। अगर चेंजेस होते हैं कोई भी लेवल में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। तो जो लेवल्स आपको ध्यान देना है वो 25,510 एंड 25,408 ये लेवल इंट्राडे में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, तो दो मेजर लेवल्स हैं, ठीक है। एक तो आपका ये वाला मेजर लेवल है, ये मेजर एक लेवल है, और नेक्स्ट जो डायरेक्टली मेजर लेवल आपको दिखेगा वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला लेवल, ठीक है। ये एक दूसरा मेजर लेवल है। यही दो लेवल है ऑन द अपसाइड जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर ये रेंज निकाल देता है बैंक निफ्टी, ये रेंज अगर निकाल देता है, तो ही कोई आप अपसाइड एक्सपेक्ट करना, और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉप है वो इधर कहीं पर है। तो ये रेंज अब देखिए, आप बोलोगे कि अरे ये तो बहुत दूर है ना, क्योंकि हम 56,950 पर ट्रेड कर रहे हैं। मैंने जो रेंज बनाया वो 57,180 के ऊपर है। पर आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स चाहिए या आपको बस ट्रेड चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, तो बेस्ट सेटअप जो दिख रहा है वो है कि जब ये रेंज निकाल दे, जब ये रेंज बैंक निफ्टी निकाल दे, तब जाके आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि 57,180 का लेवल अगर निकाल दे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 57,600 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रेंज है ये। तो अगर आपको ऐसे सेटअप्स चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग वैल्पिंग करना है 70-80 पॉइंट के लिए, तो आप सिंपल है, इंट्राडे में आप 57,025 के ऊपर से छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जो मेजर मोमेंटम है वो आपको 57,180 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनती है। और कहाँ तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 57,540 से लेकर 57,620 तक के लेवल्स। ओके, ये हो गया आपका मेजर रेंज, जिसके ऊपर आपको एक अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है
कि ये एक मेजर लो है, मेजर सपोर्ट है 56 800 820 के आसपास में। तो 800 820 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पे इस स्विंग लो तक तो आएंगे ही आएंगे, जो कि आपका निकल के आ रहा है 56 800 के नीचे 56,620। ये आपका एक लो आ रहा है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक मेजर लो आ रहा है वो आ रहा है समवेयर नियर 56,520 का लेवल। ठीक है, तो ये दो लेवल डाउन साइड पे दिख रहे हैं अगर 56,820 ब्रेक करता है डाउन साइड पे तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप, जो कि हम कल के दिन प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए, इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, उसका आप टेंशन मत लेना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंसेक्स में भी जो मैंने कल बनाया हुआ था वही आपको ध्यान में देना है एक्चुअली में। तो 83,480 का लेवल है, 480 के लेवल के आसपास में पहले इसने कई बार टैप किया है, आज भी इसने यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 480 का लेवल अगर कल ब्रेक कर देता है ऑन द अपसाइड, तो सेंसेक्स एक बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। तो 83,480 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम टिल 680 एंड देन 805 एंड उसके ऊपर 890। ये ऐसे लेवल्स जो हैं हम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 480 इज द लेवल जो इंट्राडे में हमें ध्यान में रखना चाहिए। 480 के ऊपर में हम ऑन द अपसाइड ये सब लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 295 का लेवल अगर ब्रेक करता है, then we can expect a downside of 110 to 82,980। तो 83,295 एंड 83,480 इन लेवल्स के बाहर में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें एक बेटर मोमेंटम मिलने के चांसेस है, रादर देन कि हम इसके बीच में ट्रेड करें। स्पेशली इन द एक्सपायरी यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप कौन से रेंज के बाहर ट्रेड कर रहे हो। अगर आप किसी रेंज में ट्रेड कर रहे हो वो भी एक्सपायरी के दिन एज एन ऑप्शन बायर, तो वो डिजास्टरस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, मार्केट विल गो नोवेयर एंड यू विल एंड अप लूजिंग मनी। ओके, तो 83,480 के ऊपर या फिर 83,290 के नीचे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स में। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टिंग प्रो का समर सेल चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बने बनाए पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के, अलग अलग, जिन्होंने अपने इंडेक्स को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, लाइक 600%, 1000% करके आउट परफॉर्म किया है। एंड इनका हर महीना एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है। तो अगर आप ऑलरेडी इस पे आपका है इन्वेस्टिंग प्रो आपने लिया हुआ है तो देख लीजिएगा, अभी जुलाई शुरू भी है, नया पोर्टफोलियो आया हुआ है इनका। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो, इनका समर सेल चल रहा है और इसमें ऑलरेडी आपको वेबसाइट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो 50% ऑफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा में आपको 15% का ऑफ मिलेगा जो लोग मेरे लिंक से करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा 15% जो ऑफ आपको मिलेगा वो मेरे लिंक के थ्रू मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है वो। तो 50% का इनका समर सेल चल रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। प्रो प्लस में आपको बेसिकली मेजर पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे जो कि मज़ेदार होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप और इनका भारत इंफ्रा टाइटन का जो पोर्टफोलियो है, ये सब इन्होंने बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, इनका प्रोपिक एआई का। प्रो लोगे तो एक ही पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट है इनका स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाला पोर्टफोलियो, गजब का परफॉर्मेंस देता है। आप आए दिन देखते हो, मैं डालती रहती हूँ पोस्ट। फिलाटेक्स इन्होंने बताया 7.5% भागा है, डीसीबी बैंक 26%, स्पोर्ट किंग 22%। तो और फिलाटेक्स इन्होंने जब ऐड किया था मई में, वहाँ से ऑलरेडी 50% ऊपर जा चुका है ये, तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप प्रो प्लस लेते हो या प्रो भी, आप आपके ऊपर आपको क्या लेना है। प्रो प्लस में तो ऑलरेडी आपको अप टू 50% का ऑफ मिल रहा है, 1 साल पे 45%, 2 साल पे 50%, 2 साल के प्लान पे। एंड एक्स्ट्रा में 15% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा में 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ज़रूर से आप उसको अवेल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डाल दिया है। ठीक है, सेंसेक्स हो गया। अभी हम यहाँ पे फटाफट से मिड कैप देख लेते हैं एंड उसके बाद हम, ये है मिड कैप का। ठीक है, 13,410 ऑन द अपसाइड एंड 13,355 ऑन द डाउन साइड। 13,410 पे अगर आप देखो, मतलब बेसिकली 15 मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल बनी है ना, इसका हाई निकालेगा तब जाके ही कुछ मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ सकता है। तो 13,410 के ऊपर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको 13,450 से लेकर 13,493 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ऑन द डाउन साइड 13,350 अगर ब्रेक करता है तो 320 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद आपको 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुनने में लगेगा कि अरे तो 30-40 पॉइंट्स ही है, पर मिड कैप में ऐसा ही मूवमेंट होता है। आपको 30-40 पॉइंट्स अगर आपका बन रहा है ना, तो आप इतना बड़ा इनका लॉट साइज है कि आपके पैसे वैसे ही बन जाएंगे। तो 13,410 13,355 शुड बी द लेवल मिड कैप में, जिसके बाहर में हमें कुछ अपना प्लान करना चाहिए ट्रेड को। और फिन निफ्टी भी आज बिल्कुल ही रेंज बाउंड था, और रेंज बाउंड का जो सबसे एकदम रेजिस्टेंस अगर आप ट्रेंड लाइन बनाकर देखते हो तो वो ये रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही कोई हम ब्रेकआउट प्लान करेंगे। 26,870 का लेवल आ रहा है वो, तो 26,870 अगर ब्रेक कर पाता है, 870 874 ऐसा रेंज है, तो 955 27,070 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑन द डाउन साइड अगर ये 26,700 एंड ये कौन सा लेवल है, 26,770 को अगर ब्रेक करता है तो 670 इज द इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट। 770 के नीचे 670 एंड उसके नीचे आप 30 to 50 पॉइंट्स करके प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो 770 एंड 870 ये लेवल आपको जो है ध्यान देना चाहिए फिन निफ्टी में। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड मेरे ये जो वीडियोस होते हैं आप इनको डाल दो ना अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में, व्हाट्सएप पे, जहाँ शेयर करना है करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी ये वीडियो देखें। एंड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। रात में मैं क्रिप्टो के लिए लाइव आऊँगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो क्रिप्टो के लिए मैं रात में लाइव आऊँगी 9:30 बजे के आसपास। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगी जब मैं लाइव रहूँगी, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। आई होप आज अच्छा एक ट्रेड हमें मिलेगा क्रिप्टो में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।